मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं तब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनिथिठं देवेन्द्रविन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हमारा आज समाप्त होगा। उसके एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसके बाद में उसमें शब्दों का अर्थ दिया है। और फिर वो लघु द्रव्य संग्रह का उन्होंने छोटे छोटा फिर से रिपीट किया है। तो अपन थोड़ा सा ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे और फिर तत्पर सूत्र या मोक्षार्थ आज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कल। लास्ट में अपन ने 7 नंबर पढ़ा था। मैं चिद्रूप केवल शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा स्मरण करता हूँ। मुक्ति के लिए सर्वज्ञ का उपदेश इस आधे श्लोक से निरूपित है। व्रत व्रत में निश्चय और व्यवहार दोनों तरह के व्रत की बात अपन ने पढ़ी थी। और इसमें जो दो गाथाएं आई हैं 35 और 45, उसमें निश्चय व्रत का स्वरूप गाथा 35 में तथा व्यवहार व्रत का स्वरूप गाथा 45 में आ गया है। इतना याद रखना चाहिए कि निश्चय व्रत के बिना सच्चे व्यवहार व्रत किसी के भी नहीं हो सकते। निश्चय व्रत रहित व्रतों को भगवान ने बाल व्रत कहा है। मतलब निश्चय व्रत कब होते हैं? सम्यक दर्शन के सहित होने वाले जो व्रत हैं उनको क्यों निश्चय व्रत कहा? क्योंकि वो व्रतों का स्वरूप मात्र शारीरिक क्रियाओं को नहीं मानता। निश्चय व्रत में क्या होता है कि जीव अपने स्वाभाविक दशा आत्मा के चिंतन पूर्वक आत्मा की अपनी स्वाभाविक दशा का चिंतन उसके बैकग्राउंड में बना रहता है। और उसके कारण से वो उसकी निवृत्तियां अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गाड़ी चलाने वाला है जो कि अभी ट्रेंड नहीं हुआ है, तो वो एक एक चीज को रखेगा कि अभी वो गियर देख रहा है, कभी ये देख रहा है, सीख रहा है। तो सीखते समय उसको ये नहीं कहेंगे जाएंगे कि वो ड्राइव करके जा रहा है यहाँ से वहां तक, या कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकला है। नहीं, वो तो सीख रहा है अभी। लेकिन जब वो सीख जाता है और जब वो चल रहा होता है, उस समय चलते समय निष्णात होने के बाद में उसको ये सब जो है भाव भी नहीं आता कि अब मैंने गियर चेंज किया, कि अब मैंने जो है स्टेयरिंग मोड़ा, कि क्या है कि वो उसका पार्ट है। और वो उसका बाकी दूसरे चिंतन कर रहा है, लोगों से बातचीत भी कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी चल रही है। इसका अर्थ क्या है कि उसको उसका जो थीम है वो पता है। आत्मा के साक्षात्कार पूर्वक आत्मा के अ, ज्ञान से या श्रद्धा से भरा होने के कारण जो भी क्रियाएं अब स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, वो सब जो निश्चय व्रत में आती। तो सम्यक दर्शन उसकी भूमिका में विशेष रूप से होता है। और आत्मा का चिंतन जो है वो उसके सानिध्य में होता है। और उस सारे बैकग्राउंड के बीच में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब निश्चय व्रत की क्रियाएं कही जाती। क्रियाएं तो वास्तव में निश्चय में नहीं आती, लेकिन वो उस समय उसकी जो स्वाभाविक रूप से जो गतिविधियां चलती हैं, तो उसमें जो चिंतन वाला पार्ट है, इसमें सभी प्रवृत्तियों पर लगाम लग गई। किसका भोग, कौन सी इंद्रियों का भोग, भोगों में क्या रखा है, ऐसा उसको बैकग्राउंड में बना रहता है, सोचना नहीं पड़ता। यानी उस लेवल तक के जो भाव जब जीव के आ जाते हैं, तो उसके जो भी क्रियाएं बाह्य में होती हैं वो सब उस व्रत के अंतर्गत, यानी सुव्रत के अंतर्गत माने जाते हैं। यही हमने बोला निश्चय व्रत का स्वरूप। इतना याद रखना चाहिए कि निश्चय व्रत के बिना सच्चे व्यवहार व्रत किसी के भी नहीं हो सकते। निश्चय व्रत रहित व्रतों को भगवान ने बाल व्रत कहा। और फिर अपना पढ़ा था परम ध्यान की प्राप्ति का फल। जो हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान सबसे बड़ा तप है।
तो ध्यान तप के बारे में कि उनका फल क्या बताया कि तप श्रुत और व्रत में लीन होने का उपदेश परम ध्यान की प्राप्ति के लिए है। यानी एक चीज और विशेष बताई कि हमको आखिर में क्या करना है। व्रतों का पालन मैं क्यों करता हूँ, तपों का आदर, पंच महाव्रत का पालन या व्रत आदि का पालन मैं किस लिए करता हूँ। तो वो इसलिए करता हूँ कि वो एक टूल है, एक साधन है, जिसके माध्यम से मेरा ध्यान प्रशस्त होता है और ध्यान में लीनता प्रगाढ़ होने लगती है। सर, इसमें हाँ। तप और व्रत को अलग अलग क्यों बताया? हाँ, ये आपने बात ठीक कही। तप और व्रत में क्या फर्क है, तो देखो, तप के कितने भेद हैं और व्रत कितने होते हैं। व्रत कितने होते हैं, तप कितने होते हैं। तप के बारे में तो आप जानते हो ना, कितने तरह के, अभ्यंतर 12। और बाह्य। हाँ। 12, 6 अंतरंग तप, 6 बाहर बाहर के हाँ, तप। तो व्रत जो है वो वास्तव में वो जो एक संयम का पार्ट है। और ये जो तप है जो, वैसे तो ये भी संयम है, लेकिन ये तप में विशेष रूप से बात क्या है कि वो जो अपने कितने कौन कौन से अंतरंग तप की बारे में बात कर। अंतरंग तप कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्वाध्याय आदि जो होते हैं ना, स्वाध्याय है, ध्यान है, ये सारे जो है अंतरंग तप, भैया वृत्ति है, विनय है, ये सारे जो है अंतरंग तप है। तो और जो व्रत है वो व्रतों में पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनको ऊपर, उनके ऊपर में नियंत्रण किया जाता है। जबकि तप के माध्यम से वो अपनी जो ध्यान की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाता है। जैसे विनय महाव्रत है, या ये स्वाध्याय महातप है। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने उपयोग को एकाग्र करते हैं। और जब व्रतों के माध्यम से हम इच्छाओं का निरोध करते हैं, उन पर जो है संयम रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। तो ये इसमें विशेष फर्क है। अभी अपन जब ये पढ़ेंगे तत्वार सूत्र, इसमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आएगा, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ अपन एक बात समझें कि इन तीनों का एक सामूहिक जो कार्य है वो है कि वो जो ध्यान तप है, जो अंतिम तप है, जिस शुक्ल ध्यान पूर्वक हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, जिस शुक्ल ध्यान पूर्वक ही वो जो गुण स्थान आते हैं, जिसके द्वारा 13वां गुण स्थान आता है, जिसके द्वारा अरहंत और सिद्ध बनते हैं। वो ऐसे उस ध्यान का स्वरूप क्या है कि जीव को अपने जाने जाने हुए, जिसकी श्रद्धा कर ली गई है, जिसको ज्ञान में ले लिया गया है, ऐसे आत्मा के स्वरूप में संपूर्ण उपयोग को लगा देने के लिए ध्यान किया जाता है। और लगा देना ही परम ध्यान है। प्रारंभ में उसको लगाने का भाव, और अंत में उसी में बने रहने, तल्लीन होने का भाव, ये सब ध्यान की महिमा है, उसी को परम ध्यान कहा। तो व्रत तप और श्रुत और व्रत में लीन होने का उपदेश परम ध्यान की प्राप्ति के लिए है। अर्थात पुरुषार्थ बढ़ाकर, विकल्प तोड़कर स्वरूप में लीन होना चाहिए। वो पुरुषार्थ क्या करते हैं जो मुनिराज हैं, सप्तम गुण स्थान वर्ती जितने मुनिराज हैं, उनकी साधना चल रही है, तो अब साधना में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो अपन ने तो ये भी है, आत्मा के अंदर अपने एकाग्र रूप से एक, स्थापित होना चाहते हैं। हाँ, वो जो है, अपन बोले कि तपस्चरण कर रहे हैं साहब, तो वो पांच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, अपन यही बोलते हैं ना। तो हाँ, अब ये सब कर किस लिए रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है, वो कब तक करते रहेंगे। तो उसका उद्देश्य एकमात्र क्या है कि जिस क्षण में उनका उपयोग ऐसा हो जाए कि फिर वो बाहर ही ना आए, उस शुक्लदान प्राप्त अवस्था करने के लिए। है। शुक्लदान प्राप्त करने के लिए। हाँ, शुक्ल ध्यान की जो उपलब्धि है वो प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और फिर उनको कोई टेस्ट नहीं करना। तो टेस्ट क्या करते हैं कि जैसे वो लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं ना, कि जैसे ही वो उसमें सोल्यूशन में डुबाते हैं और उसका कलर बदल जाता है तो समझ लेते टेस्ट में पास हो गया। ठीक उसी प्रकार से वो मुनिजन बिना किसी चिंता विषाद के, बिना किसी लाभ की प्राप्ति के, निरंतर आत्मा के उपयोग को बढ़ाते रहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं। और जब वो वास्तव में वो कंसंट्रेशन उस लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसकी उपलब्धि के रूप में केवल ज्ञान है ना, उनको वही कुछ करना ही पड़, वो सबसे बड़ा टेस्ट है। तो यहाँ
या पुरुषार्थ बढ़ाकर लिखा ना, अर्थात पुरुषार्थ बढ़ाकर विकल्प तोड़कर स्वरूप में लीन होना चाहिए। उसका फल चारों गतियों का निवारण, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण, परतंत्रता की निवृत्ति और स्वतंत्रता की प्राप्ति है। क्या हो जाएगा उसका फल? वो परम ध्यान लगने से क्या हो जाएगा? चारों गतियों का निवारण हो जाएगा, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण हो जाएगा, और परतंत्रता की निवृत्ति, चारों गतियों में घूम रहे आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो कर्मों का जो आपने समूह बनाया है कर्म, उसके आधार पर हम नाचते रहते हैं। तो ऐसी परतंत्रता की निवृत्ति और स्वतंत्रता की प्राप्ति है। ऐसा ही चार तरह से उन्होंने दिया है। अब ये ग्रंथकार का अंतिम निवेदन क्या है? तब संग हमिणम मुनिनाह दोष संचय च्युदा सुदुपणा सोदयन्तु तनु सत्धरेण नेमि चंद मुनिना भणियं जम। अल्प श्रुतधर नेमि चंद मुनि द्रव्य संग्रह संग्रही, अब दोष विरहित पूर्ण श्रुतधर साधु संशोधन करें। अर्थात तनु सत्त धरेण, अल्प ज्ञान के धारक, नेमि चंद मुनिना, नेमि चंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ कहा है, वह दोषों के समूह से रहित और शुद्ध ज्ञान में पूर्ण ऐसे मुनिनाह, मुनियों के स्वामी यानी आचार्य शुद्ध करें। यानी भावार्थ क्या है? रागादि व संशय आदि दोष रहित द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के ज्ञाता मुनीश्वर अल्प ज्ञानी नेमि चंद्र मुनि द्वारा रचित द्रव्य संग्रह का संशोधन करें। ये उन्होंने ग्रंथकार ने किसके लिए लिखा है? जो टीकाकार है, टीकाकार ने बोला कि मैंने ये ग्रंथ लिखा है, वो इसको, आचार्य स्वयं भी कह सकते हैं कि वो इसको, जो भी विद्वान लोग हों, इसमें कोई कमी रह गई हो तो इसमें अपने हिसाब से संशोधन करते हैं। तो ये एक विनम्रता का सूचक होता है। जो ग्रंथकार होते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि मेरे को संपूर्ण ज्ञान नहीं, मेरा भी अभी क्षयोपशम ज्ञान है। मैंने अपने ज्ञान के बलबूते पर जो इसका लिखा है, जिनेन्द्र देव की वाणी का आधार बना करके, उसमें कुछ त्रुटियां हों तो जो ज्ञानी है वो उसका संशोधन करे। देखो ये हमें क्या सिखाता है? जो विनय सिखाता है, कि वो कितना ही बड़ा हो जाए, उनके हाँ सामने हमेशा ये बात रहती है कि मेरा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मुझे इसका कोई अभिमान नहीं है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी होंगे जो उससे होकर गुजरेंगे, और पहले देखो अपन कुछ लिखते थे तो विद्वानों के सामने रखते थे, वो उसमें कोई कोई कमी कमी हो त्रुटि हो तो उनको निकालने के लिए निवेदन करते। तो ऐसे ही निवेदन यहाँ उन्होंने किया, महाराज ने किया। राग द्वेष रहित जीवादि छह द्रव्य सात तत्व नव पदार्थों का प्रतिपादक वर्ण पद वाक्य रूप द्रव्य आगम सो द्रव्य श्रुत है। ठीक है। और संशय विमोह और विभ्रम रहित शुद्ध आत्मा का सम्यक ज्ञान सो भाव श्रुत है। भाव श्रुत किसको बोला है? जिसमें उस योग्य भाव बनते, कैसे? संशय विमोह विभ्रम रहित शुद्ध आत्मा का ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना, सो भाव श्रुत है। ऐसे दो इन्होंने भेद बताए। अब इसके बाद में इन्होंने ये अलग से बहुत सारे अर्थों का ये दिया है, शब्दों का अर्थ दिया है। अपन इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, और अब अपन प्रारंभ करेंगे। ये सबकी राय हो तो तदवार से शुरू करें। यस सर। ओके। मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, आएगा शेयरिंग आएगा। क्या होगा? रिकॉर्डिंग पे चालू है अभी आपकी ना? और इसमें आ रहा है कि मुझे भी दूसरा ग्रंथ शेयर करना है ना, तो उसमें आ रहा है कि आप शेयर करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग जब तक चल रही है आप शेयर नहीं कर सकते, ऐसा आ रहा एक एक मिनट आप, है। एक मिनट आप होस्ट हो ना, आप कर सकते हो। और शेयरिंग इसमें करो, आ आप रहा है, देखो क्या हुआ था, बताइए जरा। करो शेयरिंग। देखता हूँ।
हाँ यार, यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्क प्लेस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। तो रिकॉर्डिंग, मतलब ये रिकॉर्डिंग जो है ऑन है, इसलिए आप जो है इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। मिनिमाइज नहीं करूंगा तो मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊंगा डॉक्यूमेंट। नहीं पहले आप शेयर कर लो, आप उसको, आप पहले शेयर करो आप। देखो, और शेयर शेयर करने करने के के लिए बाद में, शेयर नहीं कर सकते ना, जब तक इसको स्क्रीन को मैं मिनिमाइज नहीं करूंगा ना, तो उसको शेयर नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं सर, भाई, आप एक काम करो, शेयर कर दो। और आप हम हमारे को, आप हमको नहीं देख पाओगे लेकिन हम आपको देख पाएंगे, आपका शेयरिंग भी देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं ओके। नहीं, शेयर हो नहीं रहा ना, वो जिस पर क्लिक करना है मुझे, वो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ऐसा है। एक इसको क्लोज कर दो ना, इस डॉक्यूमेंट को। ये देव द्रव्य संग्रह को क्लोज कर दो ना, उससे क्लोज करने के लिए मुझे उस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा ना, मिनिमाइज करना पड़ेगा, ये मिनिमाइज हो नहीं रहा। ये है। मैं एक काम करता हूँ। नहीं, पहले हाँ, भी तो बीच बीच में आप इसको क्लोज करके बात करते हैं ना। नहीं, वो ये वाला डॉक्यूमेंट, वो दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करना ना, इसका तो हो जाएगा। नहीं, इसको जो पहले आप क्लोज कर दो रिकॉर्डिंग चालू करके, फिर उसके बाद शेयर करो, जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं। ये नहीं हो रहा ना, एक मिनट। मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को क्लोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग आ ही नहीं रहा अभी। रिकॉर्डिंग कहाँ गया? हाँ, ये है। रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक, ठीक है। चलिए, हम आपको देख सकते हैं, आपको आपका हाँ, फोटो भी दिख रहा है, आपका मुंह शास्त्र भी दिख रहा है। ठीक है। तो ये देखिए अभी, ये तत्वार सूत्र हमारा है, इस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ग्रंथ का ये फर्स्ट पेज है इसका। हम्म। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देवाय नमः। भगवान श्री उमा स्वामी आचार्य विरचित मोक्षास्त्र अर्थात तत्वार सूत्र सटीक। तो ये टीकाकार वैसे राम जैन साहब, राम जी। इसमें रिकॉर्डिंग आ रही है और आपकी हाँ, फोटो भी आ रही है। आप जब बोलते हैं तो आपकी फोटो आ रही है और ये स्पीकर आ रही है। ये तो जैसे पहले आता था उसी तरह आ रही है। आ रही है ना अभी पूरा? आ नहीं रहा है। आप नहीं, चलिए। रिकॉर्डिंग आ रही है। मोक्ष हाँ, शास्त्र अर्थात तत्वार्थ, ऐसा हाँ, एक आ रहा है। और हाँ, आपके तो यही तो, स्पीकर का आ रहा है। वही पढ़ रहे हैं, मोक्ष वही पढ़ मोक्ष रहे हैं, वही शास्त्री पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं। अभी। एल के यही जैन पढ़ साहब वही पढ़ रहे हैं अभी। रहा हूँ। हाँ, देखो नहीं तो इसके जो ऐसा तो पहले भी आता था ना, स्पीकर आते हैं और आप बोलते हैं वो आता है। हाँ, वैसे वही ही आ अब आ रहा है रहा अभी। है। अभी भी वही आ रहा है, फर्क क्या ग्रंथ हुआ? बदल दिया है। ग्रंथ हाँ? बदला है अभी। जो अभी ग्रंथ है आज जो पढ़ रहे हैं, आज से मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वो अपन ने स्क्रीन चेंज किया अभी। इसके टीकाकार हैं राम जी माणिक चंद्र दोषी, और हिंदी अनुवादक हैं श्री पंडित परमेष्ठी दास जी, न्यायाधीश ललितपुर। प्रकाशक है जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोहनगढ़। तो ये मैं अब आपको इसके आगे का जो है ना, ये जहाँ शुरू करेंगे अपन, 79, ये है। ये श्री यहाँ से शुरू करेंगे। गुजराती टीका का गुजराती में टीका लिखी, उसका हिंदी में अनुवाद किया है। ये अपन मंगलाचरण पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात नष्ट करने वाले, तथा विश्व के समस्त तत्वों के जानने वाले आप्त को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। आप्त किसे बोलते हैं, सबको मालूम है? हैं? आप्त भगवान का जी अर्थ को, हाँ, तीर्थ अरहंत। तीर्थंकर अरहंत को। को, अरहंत देव को आप्त कहते हैं, है ना? तो मोक्ष मार्ग के ये हो गए तत्वों के जानने वाले को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। संक्षेप में इसके ग्रंथ के बारे में आप देखो, जान करके आप बहुत खुशी होगी। ये वो ग्रंथ है जो मुझे
83 में, 82 में गया में मैंने वो इसको पढ़ा था एक मंदिर में। और इसका जो विषय सूची थी वो तो मुझे मिल गई थी, लेकिन ऊपर का पेज उसमें फटा हुआ था। तो मुझे उस ग्रंथ का नाम नहीं मालूम पड़ा, लेकिन कंटेंट जो था वो मैंने पढ़ा। वो पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि जो जो मैं जानना चाहता था वो सब इसमें दिया है, ऐसा मेरे भाव आए। 82 की बात है। उसके बाद में फिर जो है वहां से रुचि जागृत हुई इसका स्वाध्याय करने की। तो यहाँ वही अपन उसी बात की कर रहे हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है सब्जेक्ट। संक्षिप्त अवलोकन। इस शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व संक्षेप में यह बताना आवश्यक है कि इस शास्त्र का विषय वस्तु क्या है। आचार्य देव ने इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार्थ सूत्र रखा है। जगत के जीव अनंत प्रकार के दुख भोग रहे हैं और उन दुखों से सदा के लिए मुक्त होने अर्थात अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए रात दिन उपाय कर रहे हैं, किंतु उनके ये उपाय मिथ्या होने से जीवों का दुख दूर नहीं होता, एक या दूसरे रूप में दुख बना ही रहता है। जीव दुखों की परंपरा से क्यों कर मुक्त हो, इसका उपाय और उसका वीतरागी विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा गया है। मूलभूत भूल के बिना दुख नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं, दुख होने का कारण क्या है? मूलभूत भूल का होना, और उसका न होने से दुख नहीं होता, अर्थात उस भूल के दूर होने पर सुख हुए बिना रहता नहीं। यह अबाधित सिद्धांत है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना वह भूल दूर नहीं होती। इसलिए इस शास्त्र में वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है। इसलिए इसका नाम तत्वार सूत्र भी रखा गया। देखो बहुत बढ़िया आप लोगों ने चूज किया। ये ग्रंथ जो है पढ़ने से आपको पूरी एबीसीडी आ जाएगी। इसको जैन जैन धर्म में जैनियों की बाइबल कहा गया है, क्योंकि इसमें चारों अनुयोग किसी न किसी रूप में आए हैं। तत्वार्थ का स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रारंभिक पहले दूसरे ही चैप्टर में दिया गया है, और फिर बाद में उसका विशेष वर्णन किया है। तीसरा, यदि जीव को वस्तु के यथार्थ स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता ना हो तो ज्ञान में भूल ना हो। है? ज्ञान में भूल ना हो, इसके लिए क्या बोला है? यदि जीव को वस्तु के यथार्थ स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता, रॉन्ग बिलीफ ना हो तो ज्ञान में भूल ना हो। जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है। सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति होती है। इसलिए आचार्य देव ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में यह सिद्धांत बताया है कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही जीव दुख से मुक्त हो सकते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में, इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या क्या बता दिया। सच्ची मान्यता, सच्ची मान्यता मतलब मिथ्यात्व सम्यक को दर्शन। दूर होना, मिथ्यात्व हाँ का सम्यक, हटाना। तो यह अर्थात सम्यक दर्शन। और सच्चे ज्ञान पूर्वक, सच्चा ज्ञान होगा सम्यक समझ। ज्ञान। इसलिए आचार्य देव ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में यह सिद्धांत बताया है कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति, सच्ची प्रवृत्ति यानी चारित्र। सम्यक चारित्र द्वारा ही जीव दुख से मुक्त हो सकते। ये इसका सार है। स्वयं कौन है, इस संबंध में जगत के जीवों की भारी भूल चली आ रही है। बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते। जबकि जीव शरीर को अपना मानता है तब उस जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे राग होता ही है। हमें कोई बता दे, है ना, कोई हमको बताए, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको, छोटा यानी कि एकदम शिशु नहीं, तो उसको कोई बताए कि भाई ये तुम्हारी माँ ये है, इतनी स्त्रियों में ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारा ये सब करती है, तो बच्चे को स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षण होने लगता है कि ये मेरे सारे दुखों को दूर करेगी, मुसीबतों में साथ देगी, शरीर आदि जो मुझे
आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति करेगी, तो ऐसा उसको विश्वास होने पर वो उस पर उसको राग होने लगता है। तो हमको राग किससे होता है? अपने स्वरूप को जो मैंने माना कि वो मैं हूँ। क्या मैंने माना? जगत के जीवों की भारी भूल चली आ रही है, बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, है ना, बहुत से जीव मतलब ज्यादातर जीव। इसलिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, भाई जो मेरा स्वरूप है उसको तो मुझे बचा के रखना ना। जबकि जीव शरीर को अपना मानता है, तब जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे राग होता ही है। तो शरीर से राग होगा ही होगा। शरीर को संभालने वाले जो भी स्वजन है या परिजन है, उन सबसे भी उसको राग होगा। और जिसे वो समझता है कि असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे द्वेष भी होता ही है। और इस प्रकार की धारणा से जीव को आकुलता बनी ही रहती। ग्रह जीव की उस महान भूल को शास्त्र में मिथ्या दर्शन कहा गया है। यहाँ मिथ्या, जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहाँ ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही होता है। इसलिए मिथ्या दर्शन रूपी भूल को महापाप भी कहा जाता है ना। जो पांच पाप है ना, या जो परिग्रह है, उन सब में मिथ्या मिथ्या दर्शन जो है वो सबसे बड़ा परिग्रह भी है, सबसे बड़ा पाप भी है। मिथ्या दर्शन भारी भूल है और वह सर्व दुखों की महान बलवती जड़ है। जीवों को ऐसा लक्ष्य न होने से वह लक्ष्य कराने के लिए और वह भूल दूर करके जीव अविनाशी सुख की ओर पैर रखे, इस हेतु से आचार्य देव ने इस शास्त्र में सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन प्रयुक्त किया। सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता है, इसलिए दूसरा शब्द सम्यक ज्ञान प्रयुक्त किया गया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, इसलिए सम्यक चारित्र शब्द को तीसरे स्थान पर रखा। इस प्रकार तीन शब्दों का प्रयोग करने से कई लोग ये ना मान बैठे हैं कि सच्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। इसलिए प्रथम सूत्र में ही यह बता दिया है कि इन तीनों तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना, तीनों को मिला करके मोक्ष मार्ग। यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यों दुखी होता है, इसकी यथार्थ समझ हो तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए आचार्य देव ने 10 अध्यायों में 7 तत्वों के द्वारा वस्तु स्वरूप बतलाया है। और वो जो इसका तत्वार सूत्र का जो वासना होती है ना, इसमें खासतौर से 10 लक्षण पर्व के ऊपर में सभी मुनि जो है उसके 10 10 दिन तक इसका वो करते रहते हैं, एक एक अध्याय ले लेते हैं। तो हालांकि वो बहुत जल्दी में ले पाते हैं क्योंकि इसका विस्तार बहुत है, तो 10 दिन में पूरी तरह से नहीं हो पाता। अभी हमको भी इसमें 6 6 महीने लग जाएंगे लगभग इसको पढ़ेंगे तो। और वो अपन को कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ये शास्त्रों का निचोड़ है इसमें, और सब कुछ उसमें है, चारों अनुयोग है। इस मोक्ष शास्त्र के 10 अध्यायों में निम्नलिखित विषय लिए गए हैं। देखो, अध्याय 1, कुछ दिन में आप भी एकदम इसमें पारंगत हो जाएंगे कि आप बोलोगे साहब वो तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, और आश्रवादी के बारे में लिखा है 7वें अध्याय में ये लिखा हुआ है, पहले अध्याय में आपको दर्शन ज्ञान के ये सब आपको रट जाएगा। तो वो ये वो चाहते हैं। तो ये बहुत कीमती शास्त्र है जिसको लोग जैन बाइबल भी कहते हैं। तो इस मोक्ष शास्त्र हम इसका अर्घ भी चढ़ाते हैं ना, हाँ, तत्वार शुद्ध 10 अध्याय संबंधी अर्घ चढ़ाते हैं। इस मोक्ष शास्त्र के 10 अध्यायों में क्या दिया है? पहले अध्याय में मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन है। मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन, क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञान आदि कैसे होता है, वो उसमें क्या क्या स्टेप आती हैं, वो सब आपको सुनने को मिलेगा। अध्याय दूसरे में जीव के भाव, लक्षण और शरीर के साथ जीव का संबंध वर्णन किया गया। ये बहुत पुराना प्रिंट है, आप समझ लो, 50 साल पुराना।
तीसरे चौथे अध्याय में विकारी भावों के रहने के क्षेत्रों का वर्णन है। इस प्रकार प्रथम 4 अध्यायों में पहले जीव तत्व का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में दूसरे अजीव तत्व का वर्णन। 6वें 7वें अध्याय में जीव के नवीन विकारी भाव यानी आश्रव तथा उनका निमित्त पाकर जीव का सूक्ष्म जड़ कर्म के साथ होने वाला संबंध बताया। इस प्रकार तीसरे आश्रव तत्व का वर्णन किया। फिर 8वें अध्याय में यह बताया गया है कि जीव का जड़ कर्मों के साथ किस प्रकार बंध होता है और वह जड़ कर्म कितने समय तक जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में चौथे बंध तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। 9वें अध्याय में देखो, 9वें अध्याय में क्या है, यह बताया गया है कि जीव के अनादि काल से न होने वाले धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। जीव की यह व्यवस्था होने पर उसे सच्चे सुख का प्रारंभ होता है और क्रमशः शुद्धि के बढ़ने पर विकार दूर होता है। उससे निर्जरा अर्थात जड़ कर्म के साथ के बंध का अंशतः अभाव होता है। देखो ये बात विशेष ध्यान रखना कि निर्जरा किसे बोलते हैं, कर्मों का संपूर्ण क्षय होने को निर्जरा नहीं कहते, है ना। क्रमवार उसकी जो है वो क्षरण होना, उनका कम होते चले जाना, उसको निर्जरा कहते हैं। आंशिक क्यों कहा उसको, क्योंकि इसकी पूर्ण जब निकल जाता है तो वो अगला तत्व आ जाता है जिसे मोक्ष कहते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने बोला शुद्धि के बढ़ने, क्रमशः शुद्धि के बढ़ने पर विकार दूर होता है। उससे निर्जरा अर्थात जड़ कर्म के साथ के बंध का अंशतः अभाव होता है। इस प्रकार 9वें अध्याय में 5वां और छठा अर्थात संवर और निर्जरा तत्व बताया गया है। फिर 10वें क्या है, जीव की शुद्धि की पूर्णता, सर्व दुखों से अविनाशी मुक्ति और संपूर्ण पवित्रता मोक्ष तत्व है। इसलिए आचार्य देव ने 7वां मोक्ष तत्व 10वें अध्याय में बतलाया है। इस तरह ये 7 अध्याय में उन्होंने ये पूरा के पूरा 10 अध्याय में सब समाहित किया है सातों तत्वों के बारे में। मंगलाचरण में भगवान को कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला, अपने पढ़ा ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये बहुत प्रसिद्ध है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो क्या बोला उन्होंने मंगलाचरण में, मंगलाचरण में भगवान को कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहा। कर्म 2 प्रकार के हैं, पहला भाव कर्म, दूसरा द्रव्य कर्म। जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है, तब द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने से हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीव की शुद्धता और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ यही बताया गया है। जीव जड़ कर्म को परमार्थतः नष्ट कर सकता है, यह कहने का आशय नहीं है। देखो ये चीज अपन ने बार बार पढ़ी है कि जिस तरह एक चुंबक है, वो चुंबक के मैं अपने इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित किया नहीं, बिजली का स्विच ऑन किया तो वो चुंबक में चुंबकत्व प्रकट हो गया। अब उस चुंबकत्व के कारण से आसपास के जो लौह कण हैं वो उसमें आके चिपक गए। तो वो लौह कण अपनी योग्यता से उसमें चिपके हैं, उस चुंबक ने उनको निमंत्रण नहीं दिया। और वो लौह कण में ऐसी योग्यता है कि जहां जहां चुंबकत्व होगा वो उसकी तरफ आकृष्ट होंगे, ये उसकी योग्यता है। अब चुंबक को लगा कि ये मेरे ऊपर बहुत सारे वो बैठ गए हैं लौह कण, तो इनको कैसे हटाऊं, तो उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है उनको हटाने की। तो उसने कहा कि भैया मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो वो स्विच ऑफ हो गया। उस स्विच ऑफ होते ही उसकी चुंबकत्व शक्ति जो है वो आकर्षण शक्ति जो चली गई, और उनके जाते ही वो जो लोहखंड थे अपनी योग्यता के कारण, उनकी योग्यता अब क्या हो गई, क्या वो चुंबक वाला आकर्षण तो रहा नहीं, तो वो उससे नीचे गिर जाते हैं। तो देखो दोनों
तत्वों ने अपना अपना काम किया। चुंबक ने अपनी योग्यता के कारण से उस तरह की लाइन ऑफ फोर्स जो है फैलाई, और लौह कण ने अपनी योग्यता के अनुसार उसमें उस आकर्षण से आकर्षित होना उनकी योग्यता थी। चुंबक ने अपना चुंबकत्व समाप्त किया, और चिपके हुए लौह कणों ने अपनी योग्यता के कारण वहां से हट गए। ठीक यही रहस्य कर्मों का और जीव के भावों का रहता है। जीव अपने भाव करता है तो वो कर्म आदि आते हैं, जीव अपने भावों को समेट लेता है तो कर्म चले आते हैं। बहुत सिंपल फंडा है। तो इसलिए ना तो कर्मों को दोष देने की जरूरत है, और ना ही किसी और चीज के पोषण करने की जरूरत है, ना किसी नवग्रहों की पूजन करने की जरूरत है। यहाँ तक कि जिनेंद्र देव से भी कर्मों को दूर करने की याचना करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या करना चाहिए? जिनेंद्र देव ने जिस मार्ग को अपनाकर अपने को कर्म मुक्त किया, वो हमारे आदर्श है, इसलिए हमें भी उसी मार्ग को अपनाना। तो यहाँ यही बतलाया गया है, जीव को शुद्धता और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ यही बताया गया है, जीव जड़ कर्म को परमार्थता नष्ट कर सकता है, यह कहने का आशय नहीं है, है ना। और बोलते जरूर है कि उन्होंने, मुनिराज ने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, आठ कर्म नाश करके, और वो मोक्ष चले गए, ये सब बातें अपन करते हैं। ये व्यवहार की भाषा है। नष्ट करने का अर्थ है हमने कुछ नहीं किया, हमने तो अपने भावों को ठीक किया है, और उसके बल पर वो कर्म अपने हिसाब से योग्यता से चले गए, अपनी योग्यता से आए थे और अपनी योग्यता से चले गए। मेरे भावों का निमित्त पाकर के आए थे, और अच्छे भावों का निमित्त पाकर चले गए। 9वां नंबर पे, मंगलाचरण से नमस्कार करते हुए देवागमन, समूह शरण, चामर और दिव्य शरीर आदि पुण्य विभूतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मंगलाचरण बनाया है, वो उस मंगलाचरण में आप देखो, उसमें कहीं देवों का गमन या उनकी विभूतियों के बारे में नहीं कहा। मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए देव आगमन, समोशरण, चामर, दिव्य शरीर आदि पुण्य विभूतियों का उल्लेख नहीं किया गया है, जो तीर्थंकर भगवान के पास होती है, क्योंकि पुण्य आत्मा की शुद्धता नहीं है। ये जो भगवान के हम लोग उनकी महिमा गाते हैं ना, कि अरे भगवान आपका ऐसा समोशरण, आपके ऐसे अष्ट प्रतिहार, आपके ऐसे द्वंद्व ये बजते हैं, और ऐसा होता है, और ये सारी चीजें क्या है? ये तो पुण्य के बल में होने वाला बाह्य वैभव है। उन जिनेंद्र देव को थोक के भाव में पुण्य भी तो इकट्ठा हो गया ना। तो उस पुण्य का क्या किया जाए? इतनी अच्छी उत्तम खेती किसान ने की, उसके साथ उसको बहुत सारा भूसा भी मिला। तो अब कोई भी समझदार व्यक्ति भूसे के लिए खेती नहीं करता। खेती तो गेहूं के लिए की है, या जो भी अनाज के लिए की है, लेकिन अब जो भूसा आ गया है, वो उससे, उसमें कोई रुचि नहीं लेता। वो तो ऐसे ही चला जाएगा कौड़ियों के भाव। पिछले पुराने जमाने में तो लोग फ्री में अपने गाय बैलों को खिलाने के लिए बांट दिया करते थे। तो इसी तरह से पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाले समोशरण आदि वैभव से जिनेंद्र देव अप्रभावित रहते हैं, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए उनकी स्तुति की जाए। ग्रंथकार क्या बोल रहा है कि उनकी स्तुति मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो उनका स्वभाव में लौट के आना, जो कि असंभव कार्य है लगभग मिथ्या दृष्टियों के लिए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ मंगलाचरण में। इसलिए उन्होंने क्या लिखा था इसमें, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, काय के नेता है, वेतारम कर्म भूभृताम, कर्मों के पहाड़ों को भेदने वाले, ज्ञातारम विश्वत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। आगे देखो उसका अर्थ और दिया उन्होंने। मंगलाचरण में नमस्कार, ये हो गया। मंगलाचरण में गुणों से पहचान करके भगवान को नमस्कार किया है, अर्थात भगवान विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, और उनने सर्व विकारों दोषों का नाश किया है। इस प्रकार भगवान के गुणों का स्वरूप बतलाकर, गुणों की पहचान करके उनकी स्तुति की है। निश्चय से अपनी आत्मा की स्तुति की। किसने किया है ये ओन आचार्य उमा स्वामी ने किया। तो हमको क्या करना है? जब भी जिनेंद्र देव के दर्शन करें तो उनके गुणों का स्मरण करें, मांगने के लिए मत जाना।
है ना, जो रद्दी उन्होंने छोड़ दिया है, संसार में फेंक दिए हैं उन विषयों की, उनसे कामना करना उनका अपमान करने जैसा है। इसलिए जाओ, अवश्य दर्शन करो, और दर्शन में उन जैसे बनने की भावना करो। और उन जैसे की भावना कब करोगे? जब उन जैसा पना क्या है उसका स्वरूप हम जानेंगे। कौन से गुण हैं जो हैं तो मेरे अंदर भी, लेकिन जो उन्होंने, हाँ, जिसका विकास किया है पूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट हुए हैं, उन सब गुणों की जानकारी होना, और उस जानकारी के साथ फिर उनका बहुमान करना, वही वास्तव में दर्शन का लाभ है, और कोई लाभ नहीं। बाकी भी जो हम कुछ करते हैं तो वो हमारे भावों का निमित्त पा करके, कुछ निमित्त नैमित्तिक होना होता है तो वो होता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते। अब इसमें देखो दो बातें आएंगी कि भगवान कुछ नहीं करते, तो हमें तो जो संसारी सुख है या दुख है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए किसके पास जाएं? जब हमारे भगवान कुछ करते ही नहीं है, और हम अभी मोक्ष मार्ग पर जाना नहीं चाहते, तो हमको ये भौतिक सुखों की कामना या दुखों से दूर करने के लिए हम जाएं किसके पास? क्योंकि आप बार बार कहते हो कि जिन्हें देव तो कुछ देते नहीं, वो आपके दुखों में भी कुछ नहीं भागीदारी करते, तो हम उनके पास क्यों जाएं? जरा एक बात बताओ भाई कोई। ये क्यों जाएं हम उनके पास? क्यों ना चले जाएं, जो दुख दे, जो दुखों को दूर करते हैं, सुख देते हैं, ऐसे जनितर बहुत सारे जो है देवी देवता हैं, उनके पास जाए ना, सारी उपलब्धि। कोई देवी देवता किसी को कुछ नहीं दे सकता। हमारे भगवान भी बीतरागी हैं, कुछ नहीं दे सकते। हम उनके पास जाके अपने उनके गुणों का जब बखान करते हैं, तो हम उस समय राग द्वेष से बिल्कुल अलग रहते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे राग द्वेषों में कमी आती है। और जब ऐसी भावना होती है तो हमारे नए कर्म नहीं बनते हैं, और जो कर्म आ रहे हैं वो निर्जलित होते जाते हैं। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो वो संवर हो जाएगा। संवर होगा तो फिर उसके बाद जो निर्जला शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। भगवान तो हमारे कुछ नहीं देते, दूसरों के भगवान भी कुछ नहीं देते। ये ये सिद्धांत ये बताता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और कोई बताओ भाई, इसमें और कोई ऐड करना चाहे? गिरिजा जी बताओ, हमारे भगवान कुछ नहीं देते तो दूसरे भगवान देते हैं, उनके पास चले जाएंगे। क्या भाई ललित जी बताओ, आप बताओ, कौन से भगवान के सर पास जाए जैसे भरपूर माल मिले अपन? सर ये भगवान को हम भगवान को हम भागने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, ये सब मतलब एक, ये तो एक तरह से झूठ वाली बात है एक्चुअली। ये तो हो ही नहीं सकता एक्चुअली। ये मिथ्या पर ज्ञान हो गया। चूंकि हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें वो हो जाएगा, ये हो जाए, तो ये हम अब एक अलग बात कर रहे हैं एक्चुअली। हम्म, वैसा कुछ हम्म। होने वाला नहीं है। तो क्यों जाए फिर उनके पास? ये कोई जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, हमको अपने अपने जो विचार है, अपने जो भाव है, हमारे जो भाव है, उसको हमें अच्छा करना है। मतलब भावों को ही एक बेसिक चीज है। अगर हम्म, उसमें हम चलते हैं शुद्ध, क्या शब्द है मैं भूल जाता हूँ, उनको हम बराबर, करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। बाकी में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बराबर। हाँ, सरिता जी कुछ बोल रही थी। एक्चुअली ये तो मिथ्या ज्ञान है। हम्म, अगर हम मांग रहे हो भगवान के पास चले गए, यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि हमें अभी सच्चा सुख की बात है, तो सच्चा सुख तो सम्यक ज्ञान से ही मिलेगा। और जो कि इसमें अभी जब हम ये पूरा पढ़ेंगे, हम लोग जैसे विनोद दीदी हम लोग को पढ़ा चुकी थी ये पूरा, हम्म, हम्म। हमने इसको पढ़ा है तत्वार सूत्र को बहुत अच्छे से। हाँ, कर्म तो अपना फल देंगे, वही भगवान, हमने जो कर्म किए वो तो आना ही है। तो मेरे को नहीं लग, मतलब कोई भी भगवान के पास जाने से ये हमारा मिथ्या ज्ञान और इसमें पुष्ट होता जाएगा फिर।
तो हम और कर्म बंधन से बंधते जाएंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कुल मिलाकर के जो हम बोलते हैं हमारे भगवान कुछ नहीं देते, जो ये बोलते हैं ना, उनके पीछे एक और रहस्य है। हमारे भगवान ही क्या, और दूसरे भी जिनको भगवान मानते हैं वो भी वास्तव में देते कुछ नहीं है। लेकिन लोगों की ऐसी धारणाएं होती हैं कि वो हमको बहुत सारे सुख आदि देते हैं। जिनको ये धारणा है वो उनसे मांगते हैं। जिनको धारणा है कि हमारे जैन महाराज देते हैं, भगवान देते हैं, वो इनसे मांगते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि कोई किसी को कुछ देता नहीं। न सरागी देव देते हैं, न वीतरागी देव देते हैं। तो और देखो, दोनों धर्मों में एक बात विशेष बताई है। अब देखो, कहीं से भी आप उठाओगे थ्योरी, तो अल्टीमेटली वो क्या कहेंगे कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। चाहे वो जैन धर्म के शास्त्र उठा के देखो, चाहे जैनेतर शास्त्र देखो, वो बीच में ये जरूर ले आते हैं कि भगवान है, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, और वो सब देखते रहते हैं, और वो सुख दुख देखते देते रहते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। और अल्टीमेटली यही थ्योरी जो है सब जगह होती है, जो हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। देर से अबेर से सही, लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है, ये सब जानते हैं। हमें जब कोई रोग आदि शरीर में आते हैं, तब हमको कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमको कष्ट दिया क्योंकि हमने गलत किया था। और कर्म, जैनियों का सिद्धांत कहता है कि भगवान नहीं, हमें अपने आप ही वो कर्म व्यवस्था के अनुसार फल मिलता है। लेकिन मान दोनों ही रहे हैं कि पुराने कर्मों के उदय के कारण से घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने एक भगवान को बीच में ले आए, हम उसको भी नहीं रखते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है कि जीव को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, ये सर्वत्र मान्य है। तो वो इस मान्यता को, कर्म सिद्धांत को मानना, देखो एक एक चीज की अगर हम मान्यता पकड़ें, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर मैं मान लूं कि जीव को सब अपने अपने कर्मों का फल अपने आप मिलता है, इसमें भगवान कुछ नहीं करते, नंबर वन, ये सिद्धांत मान लिया। इस सिद्धांत से मैं आगे पीछे जब इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा, तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा कि भैया, इन कर्म सिद्धांतों से कौन बचा हुआ है, कौन ऐसा है जो इन कर्मों के चक्कर में फिर फंसता नहीं है, कौन वो विवेकी ज्ञानी है जो कर्म सिद्धांत को भली प्रकार जान करके उनसे ऊपर उठ जाता है। तो बात आएगी ऐसे, हमारे यहाँ तो अनंत देव बताए, सब अनंत सिद्ध बताए। तो अनंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं? तो फिर उन्होंने सब 8 कर्म का नाश कर लिया। तो कर्म क्या होते हैं? तो कर्म बताए जाएंगे कि वो कर्म जो है वो दो तरह के होते हैं, भाव कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म होते हैं। तो भाव कर्म क्या होते हैं? तो जीव के कौन से भाव हैं जो भाव कर्म कहलाते हैं? तो मालूम पड़ेगा कि जीव के जो स्वाभाविक, सब एक शक है। हाँ, जैसे बहुत सारे हम मंदिर बनाते हैं, हाँ, बहुत 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 बड़े मंदिर बनाते हैं, 1 मंजिल वाले, 4 मंजिल है, 6 मंजिल। तो फिर वो क्या हमको प्रगति दे रहे हैं, कुछ पृथक, कुछ हमारा जीव को कुछ प्रगति मिल रही है सब करने से? हाँ। आपका कहने का अर्थ ये है कि भावों की बात छोड़ दें, बाहर में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो मंदिर संबंधी या दूसरे जो कार्य हैं, जो जो हम अपने धर्म संबंधी कह लो, जो वो करते हैं, उनसे हमको क्या मिलता है? यही है ना प्रश्न आपका। जी। हमने हमने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाने से के जो भाव हैं, उन भावों से हमें कर्मों से निवृत्ति कैसे होगी? उन भावों में और कर्मों में क्या संबंध? कर्म तो हमारे बन रहे हैं, और हम अब एक तरफ मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं या पूजन भजन आदि कर रहे हैं। तो वो सब में और जो कर्म रहस्य है, उनमें क्या तालमेल है ना? ये प्रश्न है ना आपका। जी। तो देखो, अभी अपन संक्षेप में बात करेंगे, अभी टाइम अपने पास नहीं है। तो कल अपन विस्तार से बात कर सकते हैं। सिंपल बात यह है कि जब मैं ये सब मंदिर बनाने, निर्माण करने का कार्य सोचता हूँ, तो पूर्वकृत हमारी श्रद्धा है, हमारे अपने पुरखों ने, या जो और बड़े बड़े पुरुष हैं, उन्होंने हमको ये बताया है कि भाई मंदिर आदि जो साधन है, जिनके माध्यम से बहुत सारे जीवों का कल्याण होता है, और उससे धर्म की प्रभावना होती है, और ऐसा करते हुए हमको हर्ष भी होता है, और हमारा मन बजाय अशुभ में जाने के किंचित शुभ में जाता है।
तो उस सब से हमारे वो अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। मोटा मोटा धारणाएं ये रख करके लोग इस कार्य में जुड़ते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि आप दूसरों का भला करने के भाव से ये सब करोगे तो आपके भाव शुद्ध होंगे, कालांतर में आपको भी उसका लाभ पहुंचेगा। तो ये मोटा मोटा सा उसका फायदा है। लेकिन जो जो इसका जो बारीक बारीक जो फायदे हैं वो मैं आपको कल बताऊँ। ठीक है सर। मोटा तो अपन जानते ही है, जो शुक्रिया कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, लोगों को रहने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे भाव अच्छे हैं ना। लोगों को आश्रय मिले, मंदिर मिले लोगों को, और हमारे स्वयं के भाव भी सुधरे, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, ये मोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन उसके पीछे जो जो बाकी रहस्य है, मंदिर का जो रहस्य है, वो मैं आपको कल बताऊँ। सवाल चलिए। है मेरा तो पे, आप सबको अब बहुत मैं बाद बहुत। में पूछूंगी। अच्छा, ये मंदिर ही से संबंधित है। जैसे हाँ मान लो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 7 लाख या 10 लाख की बोली लूं, हाँ या फिर हम उसको, तो हमने यहाँ तो बुद्धि का प्रयोग करके दूसरे को बोला, अरे तुम आधा तुम डालो आधा हम डाल रहे हैं, इससे हमें अगले जन्म में बहुत पुण्य लगेगा, और अगला हमारी बात में आके तैयार हो गया, तो हम्म। इसमें हमें कितना पुण्य लगा? नहीं तो ये गलत थोड़ी है, अगर कोई दूसरा भी उसमें भागीदारी कर रहा है तो आपने कोई इसको ठगने के लिए थोड़ी बोला है। हम्म। जो वास्तविक बात है वो है कि जितना जितना आप डालोगे उसका फल आपको मिलेगा, जितना मैं डालूंगा मेरा मिलेगा, इसमें कोई गलत बात थोड़ी। उसको लेकिन अपने अपने। कहीं ना कहीं हमारी क्षमता तो 10 लाख की नहीं थी, तो हमने किसी और को शेयर कर लिया उसमें अपने साथ। हाँ, तो क्या हुआ, उतना ही आपको मिल जाएगा। जितना द्रव्य आपके पास, आधे पैसे हैं तो कोई चीज खरीदने जाओगे तो हाँ, तो उसका आपको उतनी चीज मिलेगी। तो उसी तरह पुण्य का भी है। मतलब पुण्य में देखो दो भेद हैं उसके। एक तो आपने द्रव्य कितना लगाया वो जो है उसकी आत्मा महत्व नहीं है। आपके भाव कितने उत्कृष्ट हैं। आपके पास 10 पैसे भी नहीं है, और ये हैं आपने जो 5 पैसे ही हैं तो 5 पैसे ही लगा दिए, लेकिन आपके भाव इतने उत्कृष्ट हैं कि करोड़पतियों के भी नहीं है, तो उसका फल मिलता है। द्रव्य की कमी से कहीं हमारे भाव बाधित नहीं होते। कोई नाम के लिए देता है, वो एक छोटी सी लुटिया लेकर के वो गई थी ना, वो क्या नाम है, एक बुढ़िया जिसने अभिषेक किया, तो बता, एक कहानी इसीलिए चलती ना कि लोग वो इतने बड़े बड़े कलश डाल रहे थे लेकिन मूर्ति पूरी भीग नहीं रही थी। जबकि एक बुढ़िया एक छोटा सा कलश लेकर के और उसने सबसे डरते डराते एक जरा सा डाला और पूरी मूर्ति जो है भीग गई। तो ये सारे भावों की वजह होती है। द्रव्य जो है आता जाता रहता है, द्रव्य बड़ा द्रव्य जिनके पास है उनको उसको उस परिग्रह को छुड़ाने के लिए भी उनसे ये बातें कही जाती हैं कि ये कूप सम द्रव्य घर में भर लिया, इस द्रव्य का क्या होगा, इसको इस कार्य में लगाओ। जिनके पास नहीं है उनके भाव उससे उत्कृष्ट हो सकते हैं, सर इसलिए वो द्रव्य के पीछे मत रहना। मढ़ैया जी में पिसनारी की मढ़ैया है। हाँ। उस लेडी ने चक्की चला चला के मंदिर बनाया। यस। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, हाँ। मगर भाव उसके कितने उत्कृष्ट थे कि आज वो क्या कहते हैं, सनारी का लाखों मंदिर करोड़ जाना जाता है। करोड़ों करोड़ जीवों के लिए वहां उपासना करने का केंद्र बना के चली गई। बिल्कुल आज बिल्कुल। मढ़ैया जी जबलपुर में पूरे भारत में अपनी एक प्रसिद्धि की एक मिसाल है। बिल्कुल सही कहा। आखिर में कुछ नहीं बचा तो वो चकिए का पाटा जो है ऊपर का वो ही चढ़ा दिया कलश में। वो कलश में चढ़ा दिया, कलश उसका शिखर में चढ़ा दिया। ठीक है। चलिए कल अपन ये सारी बातें अपन करेंगे। अब अपने पास बहुत टाइम है और ये मोक्ष शास्त्र में संपूर्ण जो है समाहित है, इसलिए इसका पूरा लाभ अपन लेने वाले हैं। चलिए संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थिति। जरा आरपी जैन साहब 2 मिनट रुकेंगे बाद में। ओके। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो,
जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर्ग।